हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं शिवम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया के बारे में। तो क्या होता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया? इट इज़ अ फाइब्रस शीट सिचुएटेड डीप टू द क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये क्या है? एक फाइब्रस शीट है जो पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है ये हो गया पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, और उसके नीचे जो ये जो चलते हुए आ रहा है, ये चलते हुए आ रहा है, ये हो गया क्लेविपेक्टोरल फेशिया। तो ऐसा बोला जाता है कि ये पेक्टोरलिस मेजर मसल के नीचे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक होता है वो देख लेते हैं। एक्सटेंट होता है इसका क्लेविकल से एक्सिलरी फेशिया तक। तो ये हो गई क्लेविकल बोन। ठीक है, ये क्लेविकल हो गई। यहाँ से लेके तो ये एक्सिलरी फेशिया जो है यहाँ तक इसका एक्सटेंड रहेगा, इतना पूरा इसका एक्सटेंड रहेगा क्लेविपेक्टोरल फेशिया का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका अपर एंड जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है और उसके अंदर सबक्लेवियस मसल प्रेजेंट रहती है। इट्स अपर एंड स्प्लिट्स टू एनक्लोज द सबक्लेवियस मसल। वो कैसे होता है देख लेते हैं। तो ये हो गया क्लेविपेक्टोरल फेशिया, इतना चलते हुए आ रहा है। ठीक है, और तो इसका अपर एंड जो है वो ऐसे ये दो हिस्सों में आ गया और उसके अंदर ये सबक्लेवियस मसल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अपर एंड के इसका अपर एंड जब स्प्लिट होता है उसमें सबक्लेवियस मसल प्रेजेंट रहती है। अब द posterior lamina is fused to the investing layer of the deep cervical fascia and to the axillary sheath। इसका क्या मीनिंग हो जाता है होता है वो देख लेते हैं। तो ये हो गया क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है, अब इसके दो साइड समझ लेते हैं अपन। ये हो जाता है एंटीरियर साइड और ये पोस्टेरियर। ठीक है, ये आगे वाला एंटीरियर और ये पीछे वाला पोस्टेरियर। ये आगे साइड हो गया ना, ये फ्रंट साइड है अपने बॉडी का, एंटीरियर साइड है। ठीक है, तो उसमें ही आगे का एंटीरियर हो गया और ये पीछे का पोस्टीरियर। तो ये बोल रहा है कि जो पोस्टीरियर लैमिना जो है क्लेविपेक्टोरल फेशिया का, ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से फ्यूज्ड है, ये उसके साथ कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आता है और वही आगे चल के कंटिन्यू होता है एज अ क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये उसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब इन्फेरियरली क्लेविपेक्टोरल फेशिया स्प्लिट्स टू एनक्लोज पेक्टोरालिस माइनर मसल। वो क्या होता है देख लेते हैं। तो अब ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया चलते हुए आया। ठीक है, अब ये आते आते नीचे ये फिर से एक बार स्प्लिट होगा और उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी ये पेक्टोरालिस माइनर मसल। ठीक है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया ने क्या किया, इसके ऊपर थी, इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में सबक्लेवियस मसल प्रेजेंट है, स्प्लिट होके सबक्लेवियस मसल को कवर कर रहा है और नीचे आने के बाद ये पेक्टोरालिस माइनर मसल को यहाँ पर कवर कर रहा है। ठीक है, ये हो गए इसके पॉइंट्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बिलो दिस मसल it continues as suspensory ligament which is attached to the dome of axillary fascia and helps to maintain it। इसका क्या होता है देख लेते हैं। तो अब ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, इसके नीचे से वो फिर से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यू हुआ और इस ये जो कंटिन्यू हो रहा है इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, वो क्लेविपेक्टोरल फेशिया का ही जो आगे का कंटिन्यूएशन है वो हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट और वो डोम ऑफ एक्सिलरी फेशिया को अटैच रहता है। तो ये हो गया एक्सिलरी फेशिया। ठीक है, ये एक्सिलरी फेशिया हो गया और उसको ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऐसा अटैच रहेगा और वो बोल रहा है कि इसको मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करके रखता है मतलब ये जो इसका ये जो शेप है, ये ऐसा यू साइड इन्वर्टेड यू जो साइड शेप है उसको वो पकड़ के रखेगा, उसको उसको ऐसा फ्लैट नहीं होने देता, वो उसको ऐसे ही पोजीशन में रखेगा। ये काम है सस्पेंसरी लिगामेंट का। ठीक है, तो ये इतना इसका काम हो गया। अब इसके अटैचमेंट्स क्या होता है देख लेते हैं। तो अटैचमेंट्स में मीडियली रहेगा कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, फर्स्ट रिब और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ऑफ अपर टू इंटरकोस्टल स्पेसेस। तो इसको बस याद रखना है कि ये कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, फर्स्ट रिब और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ऑफ अपर टू इंटरकोस्टल स्पेसेस, ये होगा इसके मीडियल अटैचमेंट्स।
लैटरल अटैचमेंट्स में कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरैकॉइड प्रोसेस। एक बार फिर से, मीडियल में आएंगे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, फर्स्ट रिब और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन ऑफ अपर टू इंटरकोस्टल स्पेस, और लैटरल अटैचमेंट्स में आएगा कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरैकॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कि इसको कौन से स्ट्रक्चर पायर्स करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर उसको होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आ जाएगा पहला लैटरल पेक्टोरल नर्व, उसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये है लैटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो ये लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये ऐसे ऐसे आते हुए ये हो गया क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया इसको पायर्स करते हुए ये ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये लैटरल पेक्टोरल नर्व, और लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है ये लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस की ही ब्रांच है। लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांच है लैटरल पेक्टोरल नर्व। नेक्स्ट, सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन देख लेते हैं। तो ये रही सिफेलिक वेन, ये भी क्लेविपेक्टोरल फेशिया को यहाँ से पायर्स कर रही है। ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया हो गया और ये उसको सिफेलिक वेन इसके ऊपर इसको पायर्स करते हुए जा रही है। सिफेलिक वेन किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी वेन। सिफेलिक वेन एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये कहाँ होती है देख लेते हैं। तो ये है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये रही थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। इसको अब देखते हैं, ये रही थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये रही थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। और ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ये एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लिम्फेटिक्स पासिंग फ्रॉम ब्रेस्ट एंड पेक्टोरल रीजन टू द अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये कैसे होता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट वाले आप अगर वीडियो देखोगे मैंने अपलोड करके रखा है, उसमें ये होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल, ये पेक्टोरल फेशिया, और इसके आगे ऐसा रहता है ब्रेस्ट, ठीक है। ये इसका समझो निप्पल हो गया। तो ब्रेस्ट को ब्रेस्ट जब ड्रेन होता है, ये बोला है कि लिम्फेटिक्स है वो पास होते हैं। तो इसके लिम्फेटिक्स ऐसे कुछ रहेंगे, ये यहाँ से ऐसे पास होते रहेंगे, ये लिम्फेटिक्स पास होंगे, और इधर कहीं तो भी किस में ड्रेन होते हैं, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, इधर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में वो ड्रेन होते हैं। ये होता है ये लिम्फेटिक्स का यहाँ पे फंक्शन है। तो इससे क्या क्या पास हो रहा है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया से लैटरल पेक्टोरल नर्व, सिफेलिक वेन, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी और लिम्फेटिक्स। तो ऐसी चार चीज़ें क्लेविपेक्टोरल फेशिया से पास होती है। सो थैंक यू गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।